वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार अग्निशमन सेवा यानी फायरमैन का जो एग्ज़ाम 15 दिसंबर 2013 को कंडक्ट हुआ था, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चंस बने थे। आज के इस वीडियो सेशंस में टोटल 100 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस फायरमैन का वैकेंसी आ चुका है, तो फ्रेंड्स उसके एग्ज़ाम्स के लिए ये प्रीवियस क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पर जीके, जीएस और उसके साथ हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स के किस तरह क्वेश्चंस आए थे 2013 के एग्जाम में, सभी आपको यहाँ से डाउट क्लियर होने वाला है कि किस तरह फायरमैन का एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी न करते हुए सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आज वीडियो सेशंस एंड होने के बाद आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़ के। तो चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टॉम्प एक्ट के घटना का परिणाम है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो ये अमृतसर पंजाब में हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। थर्ड क्वेश्चन देखिए, भारत एक डैश राष्ट्र है? तो आप सभी जानते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसकी प्रस्तावित की थी? तो ये जयप्रकाश नारायण ने दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना प्रस्तावित की थी। फाइव क्वेश्चन देखिए, भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा राजीव गांधी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही था। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन है? तो देखिए, जो बहुजन समाज पार्टी है ये राष्ट्रीय राजनीतिक दल पार्टी है, जबकि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस, तेलुगु देशम, अकाली दल ये सभी नहीं है। सेवन देखिए, लोकतंत्र जनता का जनता के लिए एवं जनता के द्वारा है, किसने कहा था? तो ये अब्राहम लिंकन ने कहा था। ये फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड होता है। एट क्वेश्चन देखिए, संघवाद का क्या अर्थ होता है? तो इसका आंसर है सिर्फ राज्य सरकारों के पास सभी शक्तियां का होना, ऑप्शन सी बिल्कुल सही था। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य क्या नहीं है? तो ऑप्शन देख लीजिए, राष्ट्र के विकास के लिए उच्च स्तर की शिक्षा की एकमात्र मार्ग है, ये उद्देश्य था। शिक्षा समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र को मजबूत बनाती है, ये भी उद्देश्य था। जबकि देखिए, शिक्षा सिर्फ उनके लिए है जो इनमें से रुचि रखते हैं। देखिए, ये 1986 का जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति था उसका उद्देश्य नहीं था। डी देखिए, पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा की सही व्यवस्था होनी चाहिए, ये उद्देश्य था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ये उद्देश्य नहीं था। टेंथ देखिए, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो देखिए, बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए, ये बिल्कुल सही था। उसके बाद देखिए, सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान का अधिकार, ये गलत हो जाएगा। और थर्ड देखिए, सुदृढ़ पंचायती राज, ये भी सही है। नागरिक को ईमानदारी और उत्तरदायी होना चाहिए, ये भी सही है। तो 1, 3, 4 ये सभी क्या है? ऑप्शन सही है। लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या 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 होना चाहिए? तो ये सभी होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर ये गलत दे दिया है, ऑप्शन बी सही होना चाहिए। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन सेकंड जो है ये गलत है। सिर्फ शिक्षित लोगों को ही मतदान देने का अधिकार नहीं है, ये गलत है। 11 देखिए, नस्लवाद का अर्थ होता है? तो इसका आंसर होता है ऑप्शन ए, रंगभेद। 12 क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित नहीं थे? तो देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग के साथ नहीं थे। 13 देखिए, महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया था? तो ग्रेट ब्रिटेन में चलाया गया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 14 देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 6 वर्ष। 15 क्वेश्चन देखिए, पंचायत समिति के सदस्य अक्सर डैश वर्ष के लिए चुनाए जाते हैं? तो 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं पंचायत समिति के सदस्य। 16 क्वेश्चन देखिए, फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासनकाल को कहते हैं? तो लुई 16वें को कहते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता का हस्ताक्षर होने वाला वर्ष कौन सा है? तो 1931 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रकूट का सदस्य नहीं था? तो देखिए, ऑप्शन जापान, जर्मनी, इटली ये सभी थे, जबकि चीन नहीं था। 19 क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? तो
तो ऑप्शन था ए सभा परिषद सचिवालय और विश्व स्वास्थ्य संघ। तो आंसर हो जाएगा ये राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है, ऑप्शन डी विश्व स्वास्थ्य संघ। 20 क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ कहाँ तैयार हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सैन फ्रांसिस्को में। 21 देखिए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो ये 1915 में लौटे थे और चंपारण सत्याग्रह किए थे 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंपारण क्या है? तो बिहार में है। 22 देखिए, इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? तो देखिए, औपनिवेशिक साम्राज्यों का अंत ये परिणाम है। इंग्लैंड का शक्ति में ह्रास ये भी परिणाम है। जबकि राष्ट्रसंघ का गठन ये विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। रूस और अमेरिका के प्रभुत्व में वृद्धि ये भी परिणाम है। 23 देखिए, मानव और नागरिकों के अधिकार के घोषणा पत्र के बारे में क्या गलत है? ऑप्शन था इसमें पुरातत्व व्यवस्था का मृत्यु प्रमाण पत्र कहा जाता है, ये सही था। जबकि इसमें स्वतंत्र समानता और बंधुता को अपनाया गया, ये परिणाम गलत है। मानव और नागरिकों के अधिकार के घोषणा पत्र के बारे में ये गलत कथन है। 24 क्वेश्चन देखिए, सही सुमिलित करना था यहाँ पर। तो देखिए, ऑप्शन सी जो था ये सही सुमिलित था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुआ था, ये बिल्कुल सही था। जबकि फर्स्ट गलत था। गांधी युग को माना जाता है 1919 से 1948 तक। और जो सेकंड ऑप्शन था बी भोपाल विद्रोह, तो ये 1921 में हुआ था। और ऑप्शन डी जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन जो है ये 1921 जब न होकर 1920 में हुआ था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफ़ी शक्तिशाली हुए थे? तो ऑप्शन हो जाएगा चूड़ामन के जो नेता थे, चूड़ामन के नेतृत्व में काफ़ी शक्तिशाली हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26, पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं? तो खैबर दर्रा से जुड़े हुए हैं। 27 देखिए, फर वनस्पति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अल्पाइन वन से संबंधित है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 देखिए, नाथुल्ला दर्रा डैश राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सिक्किम राज्य में स्थित है। 29 देखिए, वनस्पति जो विषुवतीय रेखीय वनों से संबंधित नहीं है वह है, तो ये देखिए महोगनी, रोजवुड, आयरनवुड ये सभी विषुवतीय वनों से संबंधित है। जबकि अकेशिया जो है ये विषुवतीय वनों से संबंधित नहीं है। 30 देखिए, नदी जो बिहार का शोक कहलाती है? तो देखिए आप सभी जानते हैं कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ऑप्शन सी सही था। 31 देखिए, चंद्रमा का घूर्णन अवधि कितना होता है? तो 28 दिनों का होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 देखिए, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तो उत्तरी पूर्व मानसून आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही था। 33 देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी बिल्कुल सही था। 34 देखिए, वर्ष जिसमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था वह है 1992 में जो है पृथ्वी सम्मेलन हुआ था प्रथम। 35 देखिए, भारत में रेल मंडलों की वर्तमान संख्या कितना है? तो देखिए उस टाइम ऑप्शन 12, 14, 8, 16 था, जबकि अभी प्रेजेंट में 18 है। 36 देखिए, राउरकेला लौह एवं इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? वह है ओडिशा राज्य में राउरकेला स्थित है। 37 देखिए, भारतीय राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो देखिए बिहार, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ऑप्शन बिहार जो है ये कर्क रेखा से होकर नहीं गुजरता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाता है, जबकि ये तीनों गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से 38, कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है वह है? तो देखिए जो अक्षांश, समुद्र से दूरी, पृथ्वी का परिक्रमण गति, ये सभी जो होता है ये प्रभावित करता है। जबकि पृथ्वी का परिभ्रमण गति होता है ये जलवायु को प्रभावित नहीं करता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 39 देखिए, जनगणना 2001 के अनुसार किस वैश्विक वर्ग में भारत के कार्यशील जनसंख्या के संलग्नता द्वितीय सर्वाधिक रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी होना चाहिए। देखिए इसका आंसर आप लोग बताइएगा, क्योंकि ये बहुत पुराना करेंट अफेयर्स है, इसलिए इसका आंसर मेरे ख्याल से बी होना चाहिए। आप सभी बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में क्या होना चाहिए। 40 क्वेश्चन देखिए, यह घर मेरा है और वह तुम्हारा है रेखांकित शब्द क्या है? तो देखिए यह घर जो है ना, यहाँ पर जो है ये संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41, शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए
में रेखांकित शब्द किस क्रिया विशेषण का प्रकार है? तो देखिए यहाँ जो है रीतिवाचक, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए। यहाँ जो रेखांकित शब्द है वो रीतिवाचक है। 42 देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित क्रिया विशेषण शब्दों के भेदों का सही विकल्प चुनकर लिखे। तुम जितना खाओगे उतने ही ताकतवर बनोगे। तो देखिए यहाँ पर एक परिणाम में निकल रहा है ना कि तुम इतना खाओगे तो इतना मान लो ताकतवर हो जाएगा, तो एक परिणाम निकल रहा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा परिणामवाचक क्रिया विशेषण। 43 देखिए, सही उत्तर छांटे। स्नायागार, कतार, हिमालय संरचना के आधार पर क्रमशः इनका परिचय है। तो देखिए स्नायागार, कतार, हिमालय, तो देखिए स्नायागार जो है ये यौगिक है, कतार जो है रूढ़ है, हिमालय है योग रूढ़ है। तो ऑप्शन डी जो है इन सबका उदाहरण सही हो जाएगा, यौगिक रूढ़ और योग रूढ़ का। 44 देखिए, बहुब्रीहि समास है। तो देखिए बहुब्रीहि समास में तृतीय पद जो होता है वो प्रधान होता है। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जबकि ये सभी ऑप्शन गलत है। 45 देखिए, पाठ जोड़ साल बराबर पाठशाला के मेल को कहा जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर संयोग कहा जाएगा, पाठ जोड़ साला, इसे संयोग कहते हैं, इसे संधि नहीं बोलेंगे, संयोग कहेंगे। 46 देखिए, शुद्ध वाक्य छांटे। तो देखिए शुद्ध वाक्य में ऑप्शन ए बिल्कुल सही था, मेरे दोस्त के पिताजी तंबाकू के पुराने व्यापारी हैं, ये सही था। देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी देख लीजिए, मेरे पुराने दोस्त के पिताजी तंबाकू के व्यापारी हैं, ये गलत है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 47 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन शरीर में विटामिन डी बनाता है? ऑप्शन था ए यकृत, ऑप्शन बी था अमाशय, सी था ऑप्शन त्वचा और ऑप्शन डी था मस्तिष्क। तो देखिए त्वचा जो होता है ये विटामिन डी बनाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विटामिन डी जो मिलता है धूप से हमें मिलता है, तो धूप में हम बैठते हैं तो त्वचा पर डायरेक्टली पड़ता है जिससे हमें विटामिन डी मिलता है। तो ऑप्शन सी त्वचा सही हो जाएगा। 48 देखिए, सन 2014 का फुटबॉल विश्व कप डैश में होगा। तो देखिए वो उस टाइम का करंट अफेयर था 2014 में, क्योंकि 13 में एग्जाम हुआ था, तो इसका आंसर था ब्राजील। बट अभी याद कीजिएगा 2022 में इस तरह पूछा जाएगा फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा, तो दोहा कतर में होगा इसका आंसर। ये करंट्स के अप टू डेट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 49 देखिए, कंगारू कहाँ का मुख्य पशु है? तो देखिए ऑस्ट्रेलिया का मुख्य पशु है कंगारू, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 50 क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, तो ये 24 अक्टूबर को मनाया जा सकता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही था। 51 देखिए, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये पेरिस में स्थित है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 52 देखिए, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, फुटबॉल से ये संबंधित है। 53 देखिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन सी सही आंसर था, लाल बहादुर शास्त्री आंसर सही हो जाए। 54 क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, फिल इन द ब्लैंक्स बाय द चूजिंग द राइट ऑप्शंस। यहाँ पर ऑप्शन जो फिल इन द ब्लैंक्स भरना था, देखिए क्वेश्चन था नाइदर न्यू ईयर्स इवे नॉर वैलेंटाइंस डे डैश ए नेशनल हॉलीडेज इन इंडिया। तो देखिए मैं आपको एक नियम होता है सिंटेक्स में, जब आप वर्ब एग्रीमेंट पढ़िएगा तो वहाँ पर नियम होता है कि नाइदर और नॉर, यहाँ पर देख सकते हैं, आपको मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, एक मिनट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नाइदर और नॉर है, यहाँ पर नाइदर है और नॉर है यहाँ पर, तो नाइदर और नॉर के बाद जो नियरेस्ट जो सब्जेक्ट्स होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब फिलअप किया जाता है। तो वैलेंटाइंस डे क्या होता है, एक स्पेशल है, तो इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 55 क्वेश्चन देख लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द राइट ऑप्शंस। क्वेश्चन था आइदर हिस्टोरिकल ओकेजन्स और डिस्टिंग्विश्ड पर्सन्स डैश द कॉमोमोरेटेड ऑन सेकुलर हॉलीडेज। देखिए ये 54 के जैसा था, ये भी वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन है। देखिए जिस तरह नाइदर नॉर के बाद नियरेस्ट नॉर के जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होता है, सेम उसी तरह आइदर और में नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब फिलअप्स किए जाते हैं। तो अगर सब्जेक्ट्स अगर सिंगुलर है तो क्या होगा, वर्ब भी सिंगुलर होगा, और यदि सब्जेक्ट्स प्लुरल है तो जो वर्ब होगा वो प्लुरल होगा। तो ऑप्शन 54 में ये प्लुरल्स है, जो यहाँ पर सब्जेक्ट्स है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, आर हो जाएगा, पर्सन्स आर हो जाएगा, कॉमोमोरेटेड ऑन सेकुलर हॉलीडेज, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 56 क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू द कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस। आई बॉट ऑल दीज बुक डैश ओनली
RS-700। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फॉर ओनली RS-700। 57 क्वेश्चन देख लीजिए। आइडेंटिफाई द वर्ड विच इज ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर। तो देखिए सिंगुलर यूज में किया जाता है, ऑप्शन में जो मिसेल्स जो है ये हरदम ऑलवेज सिंगुलर के रूप में यूज किया जाता है, जबकि एस्पेक्टलेस, सीजर्स, ट्राउजर ये सभी प्लुरल है, प्लुरल वर्ड है। 58 देखिए द यंग ऑन ऑफ ए गॉट इज किड एंड दैट ऑफ ए हेन इज, तो उसे बोलते हैं चिक। 59 देखिए इन द फ्लोइंग सेंटेंस ऑन वर्ड द अंडरलाइन चूज द वर्ड विच मीन्स मोस्ट नियरली द सेम एज द अंडरलाइन वर्ड। तो इसके जो मोस्ट नियरली है सेम उसको बताना है। तो देखिए ही डिड नॉट नो डैट रमन वाज ए द ट्रीचरस फ्रेंड। तो इसके ट्रीचरस के सेम क्या होगा, फॉल्स एंड द डिसलॉयल फ्रेंड्स हो जाएगा। 60 क्वेश्चन देखिए विच ऑन ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट। तो देखिए जो इनकरेक्ट है वो जो ये बोर है डैम ये बिल्कुल गलत है, जबकि बाकी ये तीनों ऑप्शन सही है। 61 देख लीजिए भारत में खरीफ फसल का मौसम होता है, तो जुलाई से अक्टूबर का मौसम जो होता है वो खरीफ फसल का मौसम है। 62 देखिए जैव मंडल में रासायनिक पोषकों को चक्रण होता है, तो देखिए जल द्वारा, वायु द्वारा, भूमि द्वारा, इन सब के द्वारा होता है। 63 देखिए प्रोटीन संश्लेषण होता है, तो देखिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, राइबोसोम में होता है। 64 देखिए खाद्य श्रृंखला में उत्पादक प्रकाश यानी सौर ऊर्जा को बदलता है, तो किस में बदलता है, रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 65 देखिए 2,4-D है, तो ये एक खतरनाक क्या है, खरपतवार नाशक है। 66 देखिए पूर्ण रुद्र भवन की विशेष क्षमता पाई जाती है, तो ये पेरिफेरा में पाई जाती है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 67 आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, घास और सांप में यदि घास प्रथम पोषी स्तर है तो तृतीय पोषी स्तर क्या होगा। तो देखिए घास पर क्या होते हैं, टीडे होते हैं, टीडे के कौन खाते हैं, मेढक, और मेढक को कौन खाता है, तो सांप। तो देखिए तृतीय स्थान पर पूछा गया तृतीय पोषी स्तर कौन है, तो मेढक है, ये टिड्डा को खाता है। टिड्डा द्वितीय हो जाएगा, घास प्रथम हो जाएगा और चतुर्थ हो जाएगा सांप। तो टिड्डा क्या होगा, मेढक जो होगा तृतीय पोषी स्तर होगा। 68 देखिए दिसंबर 1984 में घटी भोपाल गैस दुर्घटना में किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड का। 69 देखिए एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि वह हर चरण पर ऊर्जा क्या होती है, घटती है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 70 क्वेश्चन देखिए कैक्टस में पाए जाने वाले अनुकूलन हैं, तो ये पर्णभाव, पर्व एवं पर्णशूल जो है ये अनुकूल हैं, कैक्टस में पाए जाने वाले अनुकूलन हैं। 71 देखिए आपतन का कोण इनके बीच का कोण है, तो देखिए सतह पर अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण होता है आपतन कोण, आपतन का कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72 प्रत्यावर्ती धारा है, तो क्या होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, धारा की दिशा और धारा के मान दोनों बदलते हैं जो प्रत्यावर्ती धारा में होते हैं। 73 देखिए विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णपट कहते हैं। 74 देखिए दिए गए ग्राफ में त्वरण का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर विस्थापन और समय का ग्राफ बिल्कुल एक इक्वल में बढ़ रहा है, यानी यहाँ पर त्वरण जो होता है तो यहाँ पर त्वरण का मान हो जाएगा 0, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 75 अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण क्या है, तो इसका आंसर होता है विश्राम का जड़त्व, क्योंकि उस पे जो अश्वारोही होता है वो विश्राम में होता है और एकाएक चलने पर वो आशंका के कारण गिर जाता है। 76 क्वेश्चन देख लीजिए किसी प्रतिरोध से प्रभावित होने वाले विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा क्या होता है, विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 77 प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक μ1 से चलकर दूसरे माध्यम जिसका अपवर्तनांक μ2 है में प्रवेश करता है, अगर आपतन कोण I तथा आपतन कोण तथा क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर आपतन परावर्तन कोण R हो तब साइन I बट्टा साइन R का मान कितना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होना चाहिए, μ2 बट्टा μ1।
ऑप्शन डी होना चाहिए, यहाँ पर गलत है ऑप्शन बी। 78 देखिए, दोनों द्रव्यमानों के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होता है। तो आप गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान निकालने का फॉर्मूला है उस पर रखिएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए G/2 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 79। कोई स्थिर बल किसी वस्तु पर 100 सेकेंड के लिए काम कर रहा है, तो जो वेग का मान 18 किलोमीटर पर घंटा से 36 किलोमीटर पर घंटा कर देता है, बल का मान क्या होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है कुछ ना कुछ। देखिए डायरेक्टली यहाँ पर वेग का मान इतना घंटा दे दिया है, ये थोड़ा सा इस पर डाउट है 79 क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 80 क्वेश्चन देखिए, जब दो समानांतर तारों से एक ही दिशा में विद्युत प्रवाहित हो तो क्या होता है। तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए मैथ के जो क्वेश्चंस है इसको मैं अलग से सॉल्व करा दूंगा, क्योंकि यहाँ पर ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रहा है, यहाँ पर पॉसिबल नहीं है कराना, बट मैं आपको इसको कराऊंगा। आप सभी देख सकते हैं किस लेवल का मैथ का क्वेश्चन आता है। ऑप्शन भी इसका सही आंसर भी कर दिया हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो द्विघात समीकरण से आया था, समीकरण निकालना था, देख सकते हैं यहाँ पर ये परिमेय को बदलना था, दशमलव परिमेय को, और यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन से सिंपली क्वेश्चन से आया था। तो यहाँ पर देखिए 84 में त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल डायरेक्ट पूछा गया है, थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर। बिल्कुल कभी कभी फार्मूला ही पूछ लिया जाता है। अब देखिए ये 85 ये सिंपल क्वेश्चन दिया गया है, मसल असर दे दिया है और एक संख्या दूसरी संख्या दे दिया है, तो निकलना है दो संख्याओं का गुणनफल बटा ACF गुणे LCM। बिल्कुल एक एक लाइन का क्वेश्चन है, इसको मैं आपको अलग से प्रोवाइड करूंगा मैथ के क्वेश्चंस को। लेवल आप देख लीजिए सिर्फ, यहाँ पर देखिए प्रॉफिट लॉस से कितना आसान आसान क्वेश्चन है। देखिए ये एक बहुत इजी क्वेश्चन है सभी। अब चलिए 891 क्वेश्चन देख लीजिए, नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। 92 देखिए, बायोगैस के अवयव हैं तो CH4 H2 और CO2 है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 93 देखिए, न्यूक्लियन का मान होता है, तो ये किसका मान होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का मान होता है न्यूक्लियन का मान। 94 देखिए, निम्नलिखित अभिक्रिया में H2S + Cl2 + 2HCl + As, इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, तो Cl2 जो है ऑक्सीकारक की तरफ व्यवहार कर रहा है, यहाँ पर Cl2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 95 देखिए, नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्नलिखित आबंध है, तो ये सहसंयोजी आबंध होते हैं। 96 देखिए, इस अभिक्रिया में 2Al + 6H + एरो 2Al3 + 3H2 का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो यहाँ पर एल्युमिनियम का ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 97, ब्यूटन तथा आइसोब्यूटन है, क्या होता है, एक समावयव होता है। 98 क्वेश्चन देख लीजिए, 1 बिलियन जिसका pH 3 है, तो उस बिलियन में OH- की सांद्रता क्या होगा। तो इसका सांद्रता होगा 10⁻⁻11 हो जाएगा। 99 देखिए, एक इलेक्ट्रॉन का भार एवं आवेश है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1/1838। प्रोटॉन का भार तथा ऋण आवेश, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि धन आवेश तो होता ही नहीं है, तो ऑप्शन सी ही हो जाएगा। देखिए तीनों ऑप्शन में ऋण दिया गया है, जो गलत है। इलेक्ट्रॉन के भार के आवेश जो होता है वो हरदम ऋण धन में नहीं होते हैं, ऋण में ही होते हैं। 100 क्वेश्चन देखिए, ग्रेफाइट का पेंसिल में प्रयोग किया जाता है, तो देखिए इसका आंसर क्यों किया जाता है, क्योंकि यह कागज पर चिन्ह अंकित कर सकता है ग्रेफाइट, तो आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ये रहा टोटल 100 क्वेश्चंस। आप इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए। मैथ के क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।